कृष्णा राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाराज परीक्षित की मुक्ति कथा। महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा, शक्तिशाली और दिग्विजयी राजा थे। एक समय वे कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह यह था कि एक बूढ़े बैल के 3 पैर टूटे हुए थे और उसके साथ एक गाय थी जो अत्यंत कृश और दीन हो रही थी। उन दोनों के पीछे एक काले रंग का भयावना पुरुष राजचिन्ह धारण किए खड़ा था। वास्तव में यह बूढ़ा बैल धर्म था, गाय पृथ्वी थी तथा पुरुष कली था, जिसके भय से वे दोनों आपस में यह कह रहे थे कि हाय हाय, अब कलयुग आ गया। भविष्य में पृथ्वी पर देवताओं का आविर्भाव नष्ट हो जाएगा। इंद्र वर्षा नहीं करेंगे जिससे प्रजा भूखों मरेगी। ब्राह्मण कुकर्मी होंगे, लोभवश सेवा वृत्ति करेंगे। अन्य सब प्राणी शास्त्र के विधि निषेध को न मानकर मनमाना आचरण करेंगे तथा धर्म के 4 चरण तप, शौच, दया और सत्य में से पहले 3 चरण नष्ट हो जाएंगे। केवल सत्य कुछ समय तक बचा रहेगा, किंतु अंत में वह भी नष्ट हो जाएगा। इस संवाद को सुनकर राजा परीक्षित ने उस राजदंडधारी कली की ओर देखा और वे धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। तब तक कली ने उन राज चिन्हों को त्याग दिया और वह दंड के समान राजा परीक्षित के चरणों में जा गिरा। राजा परीक्षित दीन वत्सल थे ही, उन्होंने उसका वध नहीं किया। कली ने यह प्रार्थना की कि महाराज, आप मेरे रहने योग्य कोई स्थान बतला दीजिए जहाँ मैं आपकी आज्ञा से निश्चिंत होकर रहूँ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ आप मेरे वध के लिए हाथ में धनुष पर बाण चढ़ा दिखाई देते हैं। ऐसी प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने कहा, द्यूत, मद्यपान, स्त्रीसंग और हिंसा में असत्य, मद, काम तथा क्रूरता का वास है। तुम इन्हीं 4 स्थानों में निवास करो। इस पर कलयुग ने फिर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे ऐसा स्थान भी बतलाइए जहाँ उपर्युक्त चारों अधर्मों की एक साथ स्थिति हो। तब राजा परीक्षित ने ऐसा स्थान सुवर्ण बतलाया और कहा कि सुवर्ण में असत्य, मद, काम, क्रूरता, वैरभाव आदि सभी पाप बसते हैं। इस प्रकार कलयुग का निवास सुवर्ण, जिसके अंतर्गत उपरोक्त विकार रहते हैं, में रहता है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे इन विषयों से सर्वथा अनासक्त रहें। विशेषकर धर्मशील राजा और लोक रक्षक गुरुओं को तो उनसे और भी बचना चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण जनता उन्हीं का अनुसरण करती है। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में जा पहुंचे। वे चलते चलते बहुत थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। उन्होंने एक ऋषि को कुछ दूर पर बैठे हुए देखा और उनके पास जाकर जल की प्रार्थना की। मुनि ध्यानमग्न थे, अतः उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। राजा परीक्षित को यह देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, इस मुनि ने मुझे बैठने के लिए तृण का भी आसन नहीं दिया और ना ही कुछ प्रिय भाषण ही किया। एक तो राजा गर्मी, भूख, प्यास आदि से व्याकुल थे, दूसरे उनके स्वर्ण मुकुट में कली का निवास था। इससे उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई। वे वहां से चल दिए। इसी समय उनकी दृष्टि मरे हुए एक सर्प पर जा पड़ी। कली प्रभावित और क्रोध के वशीभूत राजा ने उस सर्प को अपने धनुष के अग्रभाग से उठा लिया और लौटकर उस ध्यानमग्न ऋषि के गले में डाल दिया। उस समय राजा ने यह कुछ भी नहीं सोचा कि ऋषि सचमुच ध्यान में बैठे हैं या उन्होंने लोगों को ठगने के लिए झूठी समाधि लगा रखी है। ऋषि के गले में सर्प डालकर राजा चले गए, किंतु राजा के इस अपराध का पता ऋषि के प्रतापी पुत्र श्रृंग्यू को मालूम हुआ। तब उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने झट जल का आचमन करके राजा को यह श्राप दे डाला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने वाले और इस प्रकार लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस कुलंगार परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा। इतने में शमीक ऋषि की समाधि टूटी और उनको इस सारी घटना का पता चल गया। फिर तो वे बड़े खिन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र से डांट कर कहा, अरे मूर्ख, तुमने यह बड़ा पाप किया जो बहुत थोड़े से अपराध के कारण उस परम धार्मिक, महाकीर्तिमान, भगवत भक्त, अश्वमेघ याज्ञ सम्राट को ऐसा भयानक शाप दे दिया। किंतु इसके सिवा ऋषि कर ही क्या सकते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य के द्वारा शाप का सारा वृतांत राजा के पास भिजवा दिया। राजा को शाप का पता लगने पर वे अपने कुकृत्य पर अत्यंत पश्चाताप और शोक करने लगे। उनका मन संसार से विरक्त हो गया, परलोक के संपूर्ण भोगों से भी उनका मन हट गया। उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर मृत्युकाल पर्यंत अनाहार व्रत का संकल्प करके भगवती भगीरथी के पुनीत तट पर चले गए। परीक्षित का यह हाल सुनकर वहां अनेक ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि और ऋषि मुनि वहां पहुंच गए। तब सबने राजा के साथ सहानुभूति दिखलाई।
राजा परीक्षित ने उन सब से प्रार्थना की कि आप लोग मुझे तक्षक से बचाने का कोई उपाय न सोचकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को ही विस्तार के साथ सुनाने की कृपा करें। राजा नदी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए और उन्होंने महर्षियों से पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे सब लोग सब अवस्थाओं में विशेषकर मृत्यु के समय कर सकते हैं तथा जिसके करने से कुछ भी पाप नहीं लगता। इस प्रश्न को सुनकर वहां जितने ऋषि मुनि थे सभी आपस में वाद विवाद करने लगे। कोई तप को श्रेष्ठ बतलाता था, कोई योग और यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बतला रहे थे। यह वाद विवाद चल ही रहा था कि वहां देवर्षि नारद जी आ पधारे। सभी ऋषि मुनियों ने नारद जी से इसका सर्वसामान्य हल पूछा। नारद जी ने कहा, समय के तत्वदर्शी महापुरुष ही इसका सही हल बता सकते हैं और आज के समय में महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज हैं, अतः उनको सम्मान सहित यहाँ लाना होगा, तभी राजा परीक्षित शाप से मुक्त हो पाएंगे। ऐसा कहने पर नारद जी अनेक ऋषियों के साथ सुखदेव जी के पास पहुँचे और उनसे राजा परीक्षित का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं अभी वहां नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा, महाराज, राजा परीक्षित की आयु केवल 7 दिन शेष है। यदि आप वहां नहीं पधारेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। परंतु श्री सुखदेव मुनि ने जाने से फिर मना कर दिया। इस पर नारद जी ने कहा, महाराज, मुझे एक शंका हो गई है। सुखदेव जी ने पूछा, क्या? नारद जी ने कहा, महाराज, एक धर्मात्मा व्यक्ति ने लोगों की प्यास बुझाने हेतु एक कुआं खुदवाया। देवयोग से कुछ दिनों पश्चात एक अंधा व्यक्ति उधर आ रहा था। इस दृश्य को वहां आंखों वाला एक व्यक्ति देख रहा था। देखते ही देखते थोड़ी देर में वह अंधा उस कुएं में गिर पड़ा। अब बताइए, इसमें दोष किसका है? कुआं बनाने वाले का, अंधे का, या उस व्यक्ति का जिसके देखते ही देखते वह अंधा व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा? सुखदेव जी ने कहा, दोष न तो कुआं बनाने वाले का है और न अंधे का, दोष देखने वाले का ही है, अतः देखने वाले को इसका पाप लगेगा। नारद जी ने कहा, महाराज, आपको जैसा कि पहले बता चुके हैं कि राजा परीक्षित एक धर्मात्मा राजा है। देवयोग से उससे अपराध हो गया। उसका जीवन अब केवल 7 दिनों तक ही शेष है। यदि आप राजा की मुक्ति का प्रबंध नहीं करेंगे तो इसका दोष आपको ही लगेगा, क्योंकि आप समय के तत्वज्ञानी महापुरुष हैं। आपके देखते देखते यदि राजा परीक्षित 84 लाख योनि में चला गया तो इस दोष का भागी आपको ही बनना पड़ेगा। ऐसा सुनने पर श्री सुखदेव मुनि वहां चलने को तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी की अवस्था उस समय केवल 16 वर्ष की थी। शरीर दिगंबर था तथा मुख कांति प्रसन्न एवं तेजयुक्त थी। वे वहां पधारे जहां अनेकों ऋषि मुनियों के बीच राजा परीक्षित अपनी मुक्ति की कामना हेतु भगवान में अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे थे। अपने बीच दिगंबर वेशधारी श्री सुखदेव जी को पाकर राजा सहित सभी ऋषि मुनि अति प्रसन्न हुए। राजा ने उनकी पूजा की। प्रसन्न होकर सुखदेव मुनि बोले, राजन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को सर्वात्मा भगवान श्री हरि का यशोगान करना चाहिए, उनके कथामृत को सुनना चाहिए तथा सर्वव्यापक मुक्ति प्रदायक भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि का स्मरण यदि अंतकाल में हो जाए तो वह भगवत भक्त मरकर श्री हरि के रूप में जा मिलता है। पहली बात यह है कि तुम मृत्यु का भय छोड़ दो। उसके बाद इस शरीर और शरीर के सभी संबंधी जैसे स्त्री, पुत्र आदि की ममता रूपी रस्सी को वैराग्य रूपी शस्त्र से छिन्न भिन्न कर दो और एकांत में बैठकर मन को भगवत स्वरूप में लगा दो। श्री भगवान सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप में विराजमान है, क्योंकि श्रुति यही कहती है और अनुमान से ही इसकी पुष्टि होती है। सत्संग के श्रवण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञानाग्नि से काम, क्रोध आदि तुच्छ प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। तदनंतर विषयों से वैराग्य होकर चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। इस सुमधुर संभाषण को सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से श्री हरि कथामृत पान कराने के लिए प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी ने 1 सप्ताह में उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी और उससे राजा को बड़ी सांत्वना मिली तथा अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हरे कृष्णा, राधे राधे।